Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 6 number play. इसका हम वन शॉट रिवीजन देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स और 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो में हम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू मैं कवर कर लूंगी, सो कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके, ताकि आपकी जो कंट्रोल है इस चैप्टर के ऊपर वो अच्छे से हो जाए। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द 3 मार्कर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर्स देखना। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट। शो वेदर अ नंबर ऑफ द फॉर्म 8n + 5, ये जो नंबर है क्या ये हमेशा ऑड नंबर देगा या इवन नंबर देगा? सो 8n इज ऑलवेज इवन, क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इवन आता है। तो 8 नंबर है और उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट इवन ही आएगा विद एनी इंटीजर। ओके, सो व्हेन वी ऐड 5, अब ये 5 क्या है, ये तो इवन आ गया, लेकिन 5 क्या है, ऑड। तो इवन नंबर में ऑड ऐड करोगे तो इवन और ऑड की पैरिटी क्या होती है, ऑड होती है, ऑलवेज ऑड। सो देयरफॉर एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 8n + 5 इज ऑलवेज ऑड। इसमें आप एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर सकते हो कि जैसे n की जगह 8n + 5 है ना, तो n की जगह ऐसे लिख दोगे लेट n इज इक्वल टू कोई सा भी आप नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। तो 8 × 4 + 5, तो 4 8 32 और 5 तो 37। 37 इज एन ऑड नंबर। ओके, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। सो कुछ भी एग्जाम्पल, अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है तो सिर्फ इतना ही करना है, और 4 मार्क्स वाले में अगर यही होता तो आपको एग्जाम्पल भी देना होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेज द सम ऑफ 25 इवन नंबर इज ऑड, इज इट करेक्ट? एक बच्चा कहता है कि 25 नंबर उसने लिए और सारे नंबर कैसे हैं, इवन है। मतलब जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, ऐसे उसने 25 नंबर्स लिए। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सारे नंबर इवन लिए मैंने, ऐसे उसने 25 नंबर्स लिए। तो उसका सम क्या ऑड आएगा, मतलब ऑड नंबर होगा इन सबको हम जोड़ेंगे तो? नहीं, ये बच्चा गलत कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? किसी भी इवन नंबर को आप ऐड करते हो, मतलब 2 नंबर कर लो या 4, कितनी बार भी इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इवन प्लस इवन इवन होता है। सो कितने भी मोर इवन नंबर्स आप ऐड करते जाओ कीप्स द सम इवन नो मैटर हाउ मेनी नंबर्स आर एडेड। देयरफॉर द सम ऑफ 25 इवन नंबर्स मस्ट बी इवन। सो द स्टूडेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, इवन ऑड इवन ऑड। हमें प्रेडिक्ट करना है कि 150th टर्म जो आएगा, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा 150 बार आप इवन ऑड ऐसा लिखो तो 150वां नंबर कौन सा होगा? तो पहली शुरुआत कहां से हो रही है, इवन से हो रही है ना। तो पैटर्न बन रहा है इवन ऑड इस तरीके से। तो फर्स्ट इज इवन, सेकंड इज ऑड। तो इसमें एक्चुअली ट्रैक करेंगे कि ऑड पोजीशंस जो है सारे इवन नंबर है और इवन पोजीशंस जो है सारे ऑड नंबर है। मतलब 1 पे इवन है, 2 पे ऑड है। तो 150th टर्म क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑड आएगा, है ना। तो हमें पैरिटी बतानी थी, तो 150th क्योंकि इवन नंबर है तो इसकी पैरिटी ऑड होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदाउट एडिंग हमें बताना है कि ये 1 से लेके 50 तक सारे नंबर ऐड करो, ऐसे करके 4 5 6 7 ऐसे 50 तक, तो ऑड आएगा या इवन आएगा? तो देखो 50 टोटल नंबर्स है, सो हर एक पेयर में एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, ऑड, है ना। वही यहाँ दिया है, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स 25, तो 25 जोड़े बन रहे हैं। 25 क्या है, ऑड है, और ऑड नंबर को आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ऑड, और टोटल जो सम आएगा लास्ट में क्या आएगा, ऑड आएगा। आई होप इट इज क्लियर। जैसे एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, इसमें जो पेयर बन रहे हैं ना, 1 से लेके 50 तक आप काउंटिंग लिखोगे तो पहला ले लो 1 और 50, एक ऑड और एक इवन। फिर दूसरा ले लो 2 और इधर से 50 के पहले कौन सा आएगा, 49, ये एक पेयर बना दिया। फिर इधर से 3 और इधर 48, ये एक पेयर बना दिया। ऐसे पेयर्स बनते जाएंगे, तो कितने पेयर्स ऐसे बनेंगे, 25। अब इनका आप सम करो, क्या आ रहा है, 50 और 1 51, 49 और 2 51, 48 और 3 51, सबके ऐड कितने आ रहे हैं, 51 आ रहे हैं, है ना। और ऐसे कितने पेयर्स हैं, 25 पेयर्स हैं। तो 25 ऑड नंबर है
और सबका सम कितना आ रहा है 51 आ रहा है, सारे पेयर्स का सम है ना। ऐसे पेयर हमने बना लिए 1 से 50 तक, तो 51 51 51 कितनी बार 51 25 बार, क्योंकि कितने जोड़े बनेंगे 25 तक बनेंगे, तो 25 इंटू 51। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है ऑड, तो टोटल सम क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये वाला जो नंबर है ऑलवेज ऑड होगा या इवन होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, तो ये डिपेंड करता है कि k क्या है। अगर ये इवन होगा k, तो 3 ऑड है और इवन, तो ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आ जाएगा, और इवन में से 2 गया तो आंसर इवन आ जाएगा, है ना। कोई इवन नंबर ले लो 8, उसमें से 2 गए तो 6 क्या है इवन नंबर है। तो अगर k की जगह कोई इवन नंबर है तो 3k जो है इवन बन जाएगा, और उसमें से 2 माइनस करोगे तो आंसर इवन आएगा। अगर k की जगह कोई ऑड नंबर है, अब ये k की जगह कोई ऑड नंबर रख लो 1 रख लो, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 3, इसमें से 2 गया तो 1 ऑड नंबर आएगा। तो k की जगह अगर ऑड है तो 3k क्या हो जाएगा ऑड, ऑड में से 2 गए तो ऑड बनेगा। तो ऐसे कंडीशंस बनेगी। देयरफॉर नंबर्स, ये जो फॉर्म है इस नंबर का, ये ऑड भी बन सकता है और इवन भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि k की वैल्यू क्या है, कि ये जो k है ये ऑड है कि इवन है। नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। ताशी राइट्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू 200। 4 का टेबल वो तब तक लिखते जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 8 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, ये तब तक लिखती जाती जब तक 200 नहीं आ जाता। जैसे 4 11 44, 4 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 48, इस तरीके से वो लिखती जाएगी। ठीक है, अब बताना है हाउ मेनी आर ऑड इवेंट्स, तो कितने ऑड या इवन नंबर आएंगे। सो चाहे 4 का आप कितनी बार भी टेबल पढ़ते जाओ, जितने भी मल्टीपल होंगे सब इवन होंगे। देखो 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, 12 भी इवन है, 16 भी इवन है, बिकॉज 4 इटसेल्फ इज इवन नंबर, क्योंकि 4 खुद ही एक इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे टोटल, उसने 200 तक लिया है, तो 200 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 ऐड हो रहे हैं ना सब में, तो 4 से डिवाइड कर दो, 200 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 50, यानी कि 50 नंबर्स होंगे और सारे इवन होंगे, एक भी ऑड नहीं होगा। ओके, इसका रीजन यहाँ पे दे दिया है। नाउ नेक्स्ट है, पैटर्न दिया हुआ है, ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ऑड इवन इस तरीके से। 51st टर्म कौन सा होगा। पैटर्न जो है ऑल्टरनेट है, ऑड से स्टार्ट हुआ है तो 1 पे ऑड है, 2 पे इवन है, 3 पे ऑड है, 4 पे इवन है। 51 हमारा क्या है ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर पे क्या आ रहा है ऑड, 1 ऑड है तो उस पे ऑड नंबर है, 3 ऑड है ऑड नंबर है, तो ऑड पोजीशन कंटेन ऑड नंबर्स। तो 51 क्योंकि ऑड पोजीशन है तो 50 टर्म्स क्या होगा, पैरिटी क्या होगी ऑड होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अगर डाउट हो रहा है आपको समझने में तो आप पार्ट 1 जो है इसका एक बार समझ लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। नाउ अ स्टूडेंट क्लेम्स ऑल नंबर ऑफ दिस आर प्राइम नंबर। एक बच्चा कहता है कि ये जो पैटर्न है ना इसमें सारे प्राइम नंबर निकलते हैं, तो क्या ये सही है, आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो n की जगह कुछ भी आप रख कर देखो। सो अ काउंटर एग्जाम्पल डिसअप्रूव्स अ जनरल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है बच्चे ने कि जो भी इस नंबर से बनेगा, इस जो भी पैटर्न दिया है, फॉर्म दिया है, इससे आप जो भी नंबर बनाओगे प्राइम नंबर बनेगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, राइट। तो चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, n की जगह 2 रख दो, तो 10 इंटू n यानी 2 + 1, तो 10 2 20 + 1 क्या आ रहा है 21 आ रहा है। 21 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 21 प्राइम कब होता है, जब 1 के टेबल में आता है और 21 के टेबल में, लेकिन 21 तो 3 के टेबल में आता है, 3 7s are 21, 7 के टेबल में आता है, 7 3s are 21, राइट। तो ये गलत हो गया, नॉट प्राइम। सो द क्लेम इज फॉल्स। इस बच्चे ने जो क्लेम किया है इसका जनरलाइज जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें बताना है ये जो नंबर दिया है ये ऑड है कि इवन है। तो यहाँ देखो 2n क्या होता है। अच्छा वैसे आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो, 2n + 1 2n - 1, ये किसके फॉर्मूलाज हैं ऑड नंबर के, है ना, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो 2n + 1 हमेशा ऑड होगा, 2n - 1 हमेशा ऑड होगा। ऑड और ऑड के यहाँ बीच में क्या साइन है, कुछ साइन नहीं दिया 2 ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई होता है। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ऑड आता है। ये हमने कई बार देख लिया। 3 × 5 ये दोनों ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करो 3 5s are 15, 15 भी क्या है ऑड नंबर है। नाउ इसके साथ हमने जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। 4 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला है अ नंबर इज रिटन, एक नंबर को इस फॉर्म में लिखा है, हमें बताना है वेदर इट इज ऑड और इवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 15, स्टेट वेदर द रिजल्ट इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो इसमें तीन चीजें हमें करने को दी है। पहले तो नंबर हमें ये दिया हुआ है, तो बताना है कि ऑड होगा या इवन होगा। तो 12 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा, इवन नंबर में 7 ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो पहला तो पार्ट हमने कर लिया कि ये ऑड बनेगा। दूसरा हमें n की जगह 15 रख के चेक करना है, तो n 15 है तो 12 इंटू n, यही नंबर दिया है आपको यहाँ क्वेश्चन में, तो 12 इंटू n, n की जगह हमने 15 रख दिया प्लस 7, तो 12 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आया और 7 ऐड करोगे 187। ये जो नंबर है आपको बताना है प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, बस। तो 187 कैसा नंबर है वो आपको बताना है, तो इसका क्या होगा, 187 कंपोजिट नंबर है। 11 इंटू 17 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो 11 और 17 ये दो नंबर्स आ रहे हैं, ये 11 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ताशी जो है सारे ऑड नंबर्स को ऐड करती है 1 से लेके 199 के बीच में, तो कितने टर्म्स हैं और सम जो आएगा वो ऑड आएगा कि इवन आएगा लास्ट में। तो देखो कितने टर्म्स, जैसे 1 से शुरू किया होगा उसने, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे सारे ऑड नंबर्स को सीक्वेंस में उसने ऐड किया होगा, तो 1 से 199 तक कितने ऑड नंबर्स आए होंगे। ये तो फॉर्मूला यहाँ मैं बता ही दूंगी, लेकिन इजी तरीका क्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने आते हैं, 50 ऑड आते हैं, 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, है ना, क्योंकि एक के बाद एक एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, इसी तरीके से होता है। अब 101 से 199 के बीच में भी 50 होंगे, क्यों, 200 तक काउंटिंग होगी 1 से 200, लेकिन 200 जो लास्ट वाला नंबर है वो तो इवन है ना, 199 तक ही लिया है, तो 50 और 50 टोटल कितने आते हैं, 100 आते हैं, ये 100 दिया हुआ है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना टोटल दिया है फाइनल वाला नंबर 199 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दो इसका और प्लस 1 कर दो, तो 199 में से 1 गया तो 198, इसको 2 से डिवाइड करो और प्लस 1 करना है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 9 से 18 और 1 2 9 से 18, 99 आया, प्लस 1 किया तो 100 आ गया, मतलब टोटल 100 टर्म्स है। तो इसका जो सम आएगा वो ऑड होगा या इवन होगा, सो इसका जो सम होगा वो इवन होगा। क्यों, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, कई बार बता दिया है कि सम ऑफ इवन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज बी इवन। इसका मतलब क्या हुआ, कितने टर्म है, 100, तो 100 क्या है, इवन नंबर है, तो सम भी क्या आएगा, इवन होगा। ऑड नंबर्स अगर इवन टाइम्स ले रहे हो तो उसका सम क्या होता है, हमेशा इवन आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट क्लेम, एक बच्चा कहता है कि ये जो फॉर्म है ना नंबर का, इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। इससे आप कोई नंबर निकालोगे तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। दो वैल्यू हमें k की रख के प्रूव करना है कि हमेशा सही आएगा कि नहीं। तो एक बार k की जगह 0 रख लेते हैं, जैसे 4 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, यस करेक्ट है, 1 आया, लेकिन 4 से नहीं होगा, 2 को 4 से कैसे डिवाइड करोगे, है ना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये पहला तो सही है, डिविजिबल बाय 2 नॉट बाय 4। अब k की जगह 1 ले लो, तो जहां 0 रखा था ना वहां पे अब 1 रख देंगे। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई k यानी 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 4 1 4 और प्लस 2 कितना आ रहा है, 6। 6 जो है 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 को 4 से डिवाइड नहीं करोगे, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें 2 बार चेक करने को बोला था, तो यस इट विल ऑलवेज बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें पैटर्न दिया है, आइडेंटिफाई द रूल, इसमें रूल बताना है और 8th टर्म कौन सा होगा, उसकी पैरिटी क्या होगी वो बताना है। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 24, 24 मल्टीप्लाई 2, मतलब यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पैटर्न हमें बताना था, रूल बताना था। सो रूल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म बाय 2, जो पिछला टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 8th टर्म पूछा है, सेकेंड पार्ट 8th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला हमें यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पे 48 है, तो 48 का मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है, 48 मल्टीप्लाई 2, तो 2 8 जा, तो 2 8 जा 16
2 4 जा 8 और 1 96। ठीक है, अब 96 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19, 192, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3, 384 इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट है, एक नंबर दिया है जिसका फॉर्म ये दिया हुआ है, हमें पैरिटी बतानी है 5m एंड 5m माइनस 3 की। टेस्ट फॉर m12 और m9, एक बार m की जगह 12 रखना है, एक बार m की जगह 9 रखना है। तो चलिए समझते हैं, 5m की पैरिटी डिपेंड करती है m के ऊपर। m अगर इवन है, 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 60 क्या है, इवन। अगर आप 9 रखोगे तो 5 9 जा 45, 45 क्या है, ऑड। तो डिपेंड करता है m की पैरिटी पे, जो m होगा सेम वही 5m की पैरिटी होगी। 5 क्योंकि ऑड नंबर है। ओके, नाउ अब ये वाले का देखते हैं। अगर इसमें m एक बार इवन नंबर, ये 12 क्या है, इवन, 9 क्या है, ऑड। तो अगर हम इवन रखते हैं, जैसे 12 रख के देख लो, 5m यानी 5 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 3, 5 12 क्या हो जाएगा, 60, माइनस 3 क्या आ रहा है, 57, यानी ऑड नंबर आ रहा है। मतलब अगर इवन रख रहे हो तो आंसर ऑड आ रहा है, और अब ये वाला रख के देख लेते हैं ऑड, तब क्या आंसर आता है। तो 5m माइनस 3, तो 5 इंटू 9 माइनस 3, तो 5 9 जा 45 माइनस 3, तो 42 आ रहा है। 42 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर आप ऑड नंबर रख रहे हो तो आंसर इवन आएगा। ओके, ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला। नाउ एक जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई भी एक कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, 1 2 3 या फिर ले लो 4 5 6, कोई से भी 3 नंबर लगातार अगर हम ले रहे हैं तो कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई जब इनको करोगे तो जो आंसर आएगा तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से हमें टेस्ट करना और प्रूव करना है। तो जैसे 2 3 4 ये तीनों नंबर हो गए, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 से डिवाइड होता है ना। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 1 इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर आप कोई से 3 ले रहे हो लगातार नंबर, तो उसमें एक तो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 के टेबल में आता होगा। देखो यहाँ 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। सो जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अमंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें से एक तो 3 का मल्टीपल भी है, 3 के टेबल में आता है। अगर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 4 2 के टेबल में आता है, 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो एक ना एक 2 का मल्टीपल होगा और एक ना एक 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, तो मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो क्लेम है ये क्या है, सही है, ट्रू है। तो ये क्लेम जो है क्या है, सही है, ट्रू है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना। जैसे इन्होंने 2 3 4 लिया है, हम ले लेते हैं 4 5 6। तो 6, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 को 6 से करो तो 120, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, यस 6 2 जा 12, और ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 20, तो यस डिविजिबल है। तो क्लेम क्या है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसे ये सीक्वेंस दिया है तो इसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है वो बताना है, और 50th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में, 50वां जो टर्म होगा उसकी पैरिटी क्या होगी वो बताना है। सो इसमें देखो 7 में 3 ऐड किया तो क्या आ रहा है 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13, 13 में 3 ऐड किया तो 16, ऐसे 3 3 ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पैटर्न बताना था। तो पैटर्न इज इक्वल टू, पैटर्न क्या है इसका, प्रीवियस टर्म प्लस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। अब हमें बोला 50th टर्म, तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, ये पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा, फर्स्ट नंबर इज ऑड। ठीक है, सेकंड क्या है, इवन, सेकंड नंबर है इवन, फिर थर्ड ऑड है, फोर्थ इवन है। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, ऑड इवन फिर ऑड फिर इवन, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो इवन डिजिट पे इवन आ रहा है ना, देखो 1 पे ऑड, 2 पे इवन, 3 पे ऑड, 4th पे इवन, जहां इवन है वहां इवन आ रहा है। तो 50th टर्म कौन सा होगा, तो 50th क्या है, 50 क्या है हमारा, इवन नंबर है। यहां लिखोगे 50th टर्म इज इवन नंबर, देयरफॉर जो पैरिटी होगी 50th टर्म की वो क्या होगी, इवन, देयरफॉर पैरिटी इज इवन।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th वाला। यहाँ पे विरहान का सीक्वेंस दिया हुआ है, गिव रूल बताना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने हैं और 12th टर्म की पैरिटी बतानी है। सो इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, तो देखो 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, फिर 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है, तो सीक्वेंस ये वाला बन रहा है ना। इसमें 12th कौन सा बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक आएगा इवन 9, फिर 2 ऑड आएंगे 10 11 और फिर इवन 12वें नंबर पे इवन आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका सम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, ये भी पूछा है हमें, 2 टर्म्स आगे वाले बताने हैं। तो विरानका में क्या होता है, पीछे के सम का ऐड होता है, जैसे 13 और 8 कितना होता है 21। अब ऐसे 21 और 13 इनको ऐड करो तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो एक हो जाएगा 34, यहाँ आ जाएगा 34। अब 34 और इसका ऐड करो, 34 और 21 को ऐड करो, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 इज द नेक्स्ट नंबर। तो ये दोनों टर्म्स निकाल दिए हमने। 12th टर्म जो है हमारा वो भी हमने बता दिया क्या होगा, इवन नंबर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, एक्सपैंड डिटरमाइन पैरिटी चेक फॉर n5। अब इसको हमें n की जगह 5 रख के सॉल्व करना है और पैरिटी बताने की क्या आएगा, ठीक है। तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो 2n की जगह क्या रखना है, हमें 5 रखना है, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 5 10 और प्लस 1 क्या आ रहा है 11 का स्क्वायर। सो 11 इंटू 11 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है 121। 121 क्या है, ऑड नंबर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव एन इवन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। 2 रुपए के कॉइन के आपके पास इवन नंबर है, या तो 2 कॉइन है या 10 कॉइन है, ऐसे इवन नंबर में है। ऑड के 5 कॉइन्स हैं और ऑड नंबर के 1 रुपी कॉइन्स हैं। डिटरमाइन पैरिटी फ्रॉम ईच टाइप, डिसाइड इफ टोटल इज 87 पॉसिबल है कि नहीं टोटल। तो देखो 2 के इवन काउंट है, तो इवन नंबर इवन टाइम ऐड हो रहा है, तो सम क्या आएगा, इवन। फिर 5 रुपी का जो कॉइन है वो वैसे ही ऑड है और ऑड टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑड टाइम्स ऐड होगा तो ऑड आएगा, ठीक। अब 1 रुपी कॉइन ऑड है और ऑड बार में है, इसका भी सम ऑड आएगा। अब इनको ऐड करो, क्या आएगा, इवन और ऑड, ऑड, और फिर 2 ऑड को ऐड करोगे तो इवन, राइट, यहाँ दिया हुआ है इवन टोटल मस्ट बी। अब सम क्या दिया हुआ है हमें 87, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इवन नंबर में आना चाहिए। 87 क्या है, ऑड नंबर है, तो नॉट पॉसिबल विद द गिवन पैरिटी। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया है कि 2 रुपए के कॉइन इवन है, मतलब 2 बार ले लिए, 2 इंटू 2 4 आ गया। फिर 5 रुपए के कॉइन ऑड है, एक बार ले लिया, 5 इंटू 1 5 हो गया। 1 रुपए की कॉइन भी ऑड टाइम्स है, तो 1 बार ले लिया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 और 1 10, 10 आ रहा है, इवन आना चाहिए, है ना, क्योंकि इवन ऑड ऑड और ऑड इवन आना चाहिए। यहाँ पे सम क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ऑड दिया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, इवन आंसर आना चाहिए था, इसीलिए लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑल्सो। चैप्टर 6 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।